नमस्कार, मैं कृष्ण शर्मा। आप देख रहे हैं गोंडा का पन्ना सच आप तक। थाना करनेलगंज से एक मामला है। एक व्यक्ति, आप हैरान होंगे कि एक व्यक्ति ने खुद ही अपने किडनैपिंग की साजिश रच दी और अपने ही घर वालों से 70 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। एक बड़ी खबर करनेलगंज थाना के अंतर्गत है कि एक मामला जब पुलिस को सुनाई दिया कि एक व्यक्ति का अपहरण हो गया है और किडनैपर ने 70 लाख रुपए का डिमांड किया है, तो एसपी गोंडा द्वारा कई टीमों का गठन किया गया और करनेलगंज थाने के अंतर्गत कई पुलिसकर्मी को लगाया गया और जांच पड़ताल जब की गई तो आज के दिन सकुशल जो फूल व्यापारी थे जिन्होंने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी वो हिरासत में आ गए हैं और उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। तो आज वो सामने हैं और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर बताया कि वह कहीं ना कहीं जो 70 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे अपने ही परिवारजनों से, वो कहीं ना कहीं कर्ज से परेशान थे और आसपास के इलाकों से और आसपास के मित्रों से उन्होंने कर्ज लिया था। तो कर्ज लेने के दौरान वो काफ़ी परेशानी में थे। दिमारण उन्होंने अपने ही परिवारजनों से ये किडनैपिंग की साजिश रच दी और अपने आप को किडनैप होने का दावा किया। तो वो कहीं ना कहीं हरिद्वार में पाए गए और कई टीमों का गठन करने के बाद पुलिसकर्मी का एक अच्छा स्वरूप सामने आया कि उन्होंने जो हरिद्वार पे कांवरिये के रूप में वो वेशभूषा में वहाँ दिखाई पड़े। उसके बाद से पूछताछ किया गया। उन्होंने केवल यही बताया है कि मैंने अपनी किडनैपिंग की जो साजिश है केवल कर्ज को चुकाने के लिए किया था और जो 70 लाख का डिमांड था जिसमें से 30 लाख और कुछ हज़ार रुपए जो कर्ज लिए हैं और बाकी के जो पैसे जो बच थे उससे वो व्यापार और फूल के व्यापार में ही अपना काम कर। सुनाते हैं क्या कुछ कहा गोंडा एसपी ने। सर, एक फिरौती का ऑडियो वायरल हुआ था, क्या है मामला, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, दिनांक 25 जुलाई को थाना करनेलगंज पुलिस को चंद्रिका प्रसाद जो धौरहरा के निवासी हैं थाना क्षेत्र करनेलगंज के, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका बड़ा बेटा अर्जुन राजपूत जो फूलों की खेती का व्यवसाय करता है वो 24 जुलाई की शाम को बाज़ार में जाने की बात कह के निकला था और घर वापस नहीं आया। जब उसको तलाश किया गया और वो नहीं मिला तो थाने पर उन लोगों द्वारा सूचना दी गई, जिस पर थाना करनेलगंज पे इस प्रकरण के संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जाने लगी। इसी बीच कुछ समय उपरांत जो गायब व्यक्ति थे अर्जुन राजपूत, उनके फ़ोन से परिजनों के फ़ोन पर एक कॉल आई जिस पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 70 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई और कहा गया कि यदि पैसा नहीं मिलता है तो उनके बेटे को वो सकुशल नहीं पा पाएंगे। जब ये सूचना थाना करनेलगंज पुलिस को दी गई, पुलिस द्वारा तत्परता से इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 4 टीमों का गठन किया गया। एसओजी और सर्विलांस टीम को भी इसमें सहयोग हेतु लगाया गया। इसी बीच 1-2 कॉल और परिजनों के फ़ोन पर एक अपरिचित व्यक्ति का अर्जुन राजपूत के ही फ़ोन से आया जिसमें पुनः पैसे की मांग की गई और बाकी जो 2 कॉल्स आई उसमें खुद उसके द्वारा रोते हुए घर पे ये बात बताई जा रही थी कि उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पहले तो उसने गोरखपुर ले जाने की बात बताई, उसके बाद किसी अज्ञात जगह की बात बताई कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। हमारी टीमों द्वारा लगातार अथक मेहनत और प्रयास किया गया। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया जो पूरे रास्ते के थे। अन्य टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर इस पूरे घटना का खुलासा करते हुए जो ये गायब व्यक्ति थे अर्जुन राजपूत, इनको सकुशल बरामद किया है हमारी टीम ने हरिद्वार के हरके पैड़ी से और इनको फिर वापस गोंडा लेकर आए हैं जहां पर इनका आज सुबह मेडिकल कराया गया है। ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कुशल हैं और इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना या मारपीट नहीं हुई है। इनसे जब इस घटना के संबंध में पूरी पूछताछ विस्तृत की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये फूलों की खेती का व्यवसाय करते हैं और पिछले कुछ सालों में इन्होंने कई लोगों से लाखों का कर्ज ले रखा था। करीब 32 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्जा था। उससे ये लगातार तनाव में रहते थे और खेती में भी नुकसान हुआ था। तो इनके द्वारा इस तनाव के समय ये षड्यंत्र रचा गया दिमाग में कि अपने आप को ये अपहरत दिखाते हुए अपने पिता से यदि कुछ पैसा प्राप्त कर लें तो ये कर्जा भी चुका लेंगे और आगे जो खेती में कुछ इन्वेस्ट करना होगा तो वो भी कर देंगे। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से शाम को 24 जुलाई की ये घर से निकले और फ़ोन उन्होंने स्विच ऑफ किया। कुछ घंटों बाद अपनी ही आवाज़ बदल कर इन्होंने परिजनों को फ़ोन कर गुमराह करने का प्रयास किया गया और उस वक्त ये चारबाग लखनऊ में थे, लेकिन घर वालों को अपनी लोकेशन इन्होंने गोरखपुर में होना बताया।
उसके बाद ट्रेन के माध्यम से ये सीधे हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में आप सभी जान रहे हैं कांवड़ का समय है, वहां बहुत भीड़ लाखों श्रद्धालुओं की है। उसी के बीच ये जो ये बता रहे हैं कि कान साफ करने वाला व्यक्ति था, उसको 100 रुपए देके इन्होंने पुनः अपने घर पे कॉल कराई ताकि एक अपरिचित की आवाज लगे और पुनः पैसों की मांग की। इनको हमारी टीमों द्वारा वहां दिन भर जो पुलिस टीम थी वो कांवड़ियों के वेशभूषा में वहां डटी रही और लगातार अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत के बाद इनको वहां पर सकुशल बरामद कर लिया और इस प्रकार उनको यहाँ वापस गोंडा लेकर आए हैं। और जो इस सराहनीय कार्य करने वाली हमारी पुलिस टीम है उनको मेरे द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो ये यहाँ रहेंगे या फिर उनको जेल भेजा जाएगा? देखिए, इसके संबंध में हमारे द्वारा विधिक राय ली जा रही है, उसके अनुसार ही जो इसमें आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपकी 3 टीमें थी जो अलग अलग जनपदों में अलग अलग जगहों पे गई थी और जो हमारी टीम हरिद्वार पहुंची उसमें 3 लोग शामिल थे और एक उसमें ड्राइवर था, तो ये 4 लोग हरिद्वार वाली टीम में थे। सर, चूंकि सावन का महीना चल रहा है, पूरे देश के कांवड़ियों की भीड़ इस समय अधिकतर तो हरिद्वार में है, तो ऐसे में उस टीम के लिए कितना बड़ा टास्क था ये? देखिए, निश्चित ही बहुत बड़ी चुनौती थी कि हजारों लाखों की भीड़ में आप एक भूसे में सुई को ढूंढने के बराबर था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इनके द्वारा बहुत मेहनत की गई, टेक्निकल भी हमारे साथ सपोर्ट था और सूझबूझ के साथ इन्होंने कार्रवाई की, तो ये हमें अल्प समय में बरामद हो गया। तो अर्जुन राजपूत भी कांवड़ियों के भेष में थे? नहीं, उनके द्वारा कांवड़ियों का भेष नहीं लिया गया था, लेकिन वो लगातार घाट पे जगह जगह आप जान ही रहे, वहाँ शिविर रहते हैं, वहाँ खाना खाना, उन लोग की भीड़ में रहना, उस तरह से ये अपना वहाँ पर समय बिता रहे थे।